एथिक्स नाम की जो चीज़ है ना, पहले अपने दिमाग से निकालो। मूवी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड और एथिक्स दो उल्टी चीज़ें हैं। जिसका धंधा ही ड्रग से चल रहा हो, वैसे तो वो फ्लॉप एक्टर है, लेकिन ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर रहा है और लग्जरी लाइफ जी रहा है। कैसे? दो क्वेश्चन पब्लिक में पूछ लो तो चैलेंज दे रहा हूं मुंह पे पूरे बॉलीवुड के, अगर इनमें से कोई भी ढंग से आंसर दे दे कि होता क्या जो ये बोल रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। हाय एवरीवन। देखिए, अभी मैंने कुछ समय पहले एक पोस्ट डाली थी जहां पर एक न्यूज़ आई कि दिल्ली में एक ट्रेनर है जिसने अपने कुछ जिम में स्टूडेंट्स को गुटखा खाने के लिए बोला, और उसके हिसाब से उससे जो है आपकी जॉ लाइन शार्प हो जाएगी। और ऐसे बेहूदे और थर्ड ग्रेड जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सुनने को मिलती भी हैं। लेकिन उसके बाद आया कि भाई उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब कईयों ने बोला ये फेक न्यूज़ है, कईयों ने मुझे एक्चुअली न्यूज़ का पीस भी सेंड करा कि सर ये फेक नहीं है, कोई 27-year-old ट्रेनर है, उसका नाम XYZ है, उसने वो ऐसे ऐसे अरेस्ट हुआ है, उसने 3 बार गुटखा खाने के लिए दिन में बोला 15-15 मिनट के लिए, मतलब बाकायदा डोजेज बताई है कि भाई इस हिसाब से आपको गुटखा इतने इतने मिनट में खाना है। वो अरेस्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ख़राब नहीं है कि वो अरेस्ट हुआ है। ऑब्वियसली ही शुड गेट द पनिशमेंट, उसके बाद कुछ मेजर नहीं, उनको सीख मिलनी चाहिए, ठीक है, और ये बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आता है, और कई लोगों ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो काफ़ी एजुकेटेड ऑडियंस है, तो वो बहुत लॉजिकल पॉइंट्स निकालते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि सर अगर इस गरीब आदमी को, ठीक है, इसमें गरीब अमीर को मत लेकर आइए, ठीक है, इसमें लेट्स मेक इट अ ह्यूमन बीइंग, कि इस इंसान ने जब ऐसा गलत काम किया तो उसको अरेस्ट करा गया, तो फिर ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो खासकर जो एक्टर्स हैं जो गुटखा प्रमोट कर रहे हैं, पान मसाला प्रमोट कर रहे हैं, इसके ऐड कर रहे हैं, इन्हें हम क्यों नहीं अरेस्ट करते? देखिए, एक समय होता था कि जो हिंदी मूवी इंडस्ट्री के, या मैं ऑल इंडिया मूवी इंडस्ट्री के ही बोलूँगा, जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे वो हमें इंस्पायर करते थे, वो हमारे रोल मॉडल्स होते थे। इनफैक्ट अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आज भी पूछें तो जो जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं हिंदी मूवी इंडस्ट्री का, उसमें से आज भी उनके कुछ ऐसे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे जिनको वो बहुत एडमायर करते हैं, उनसे मिलने की, उनको देखने की एक चाह होती थी। ऑफकोर्स वो जो क्रेज़ था वो आज भी रहा, आज भी है, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो जो क्रेज़ है ना वो फेड हो चुका है। और वो फेड इसलिए हो चुका है, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो रीज़न ऑफ कोर्स ये है कि जो पहले ज़माने के अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे, उनकी एक इमेज होती थी, वो इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बॉलीवुड को जो स्पेशली 90s के बाद जो आपने देखा होगा, बॉलीवुड की मैसिव डिटेरियोरेशन हुई है, और वहाँ पे जहाँ पे डी गैंग वगैरह घुस गए, सारा का सारा एक्सट्रीम नेपोटिज्म शुरू हो गया, और बहुत सारा ब्लैक मनी, ब्लैक को वाइट करने के काम शुरू हो गए, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें, ड्रग्स वगैरह आप देख ही रहे हैं सारा। और यहाँ पे जो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मूवी इंडस्ट्री था ना, ये एक, जिसे हम बोलते हैं ना, बारूद के ढेर पे बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो जो केस हुआ, एंड उसके बाद से जो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जो सारी की सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जो एक्सपोजर शुरू हुआ, वो उसके बाद से शुरू हुआ। और उसके बाद एक के बाद एक इनके पीछे की जितनी गंदगी थी वो बाहर आने लगी, और कोई डिनाई ही नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद गवर्नमेंट या खुद इवन मीडिया एंड इवन जो पुलिस थी वो सब इसको लेकर आ रहे थे। और ऑफ कोर्स उनको कुछ लोग बचा भी रहे थे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके साथ। भाई ऑफ कोर्स ही बात है, जिसका धंधा ही ड्रग से चल रहा हो, वैसे तो वो फ्लॉप एक्टर है, लेकिन ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर रहा है और लग्जरी लाइफ जी रहा है। कैसे? क्या पीछे का तो अब पता लगने लग गया कि भाई आधों का किसी का प्रोस्टिट्यूशन के काम चल रहे हैं, कहीं पे ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी इंडस्ट्री में, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्राइम स्कैंडल जो पूरे वर्ल्ड में होता है, इंडिया में भी मल्टीपल जगहों पे होता है, लेकिन इसमें ये लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और ये काफ़ी हद तक सामने भी आया। और काफ़ी चीज़ें उसके बाद छुप भी गई, और आपने देखा बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो एक्सपोज हुए, उनकी जो रेप ड्रग पार्टीज़ थी वो एक्सपोज हुई, और उनके जो सो कॉल्ड जो फ्यूचर, हमारे वैसे तो उन्होंने साइंटिस्ट बनना था जैसे हैं, वैसे उनके जो बच्चे थे वो एक्सपोज हुए, और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि नहीं नहीं ये बड़ा दुखी है, इसके बच्चों को अपना अरेस्ट करा हुआ है। मतलब सही बात है, बच्चा चाहे ड्रग्स बेचे चाहे कुछ भी करे, लेकिन दुखी होना हम उसको जायज़ बता रहे हैं, कोई बात नहीं। एनीवेज, मैं अगर हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ तो कितनी बार आपने देखा होगा कि हमने पहले भी वीडियोस करी हैं, बहुतों ने और बनाई हैं,
कि ये लोग लास्ट होंगे जिनसे आप कभी हेल्थ और फिटनेस की एडवाइस लेंगे, बारिंग सम फ्यू जो सच में हेल्थ और फिटनेस में हैं, उन शुरू से वो स्पोर्ट्स उनका बैकग्राउंड रहा है, उनसे डेफिनेटली आप उनको सुन सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन 99% जो मैं बोलूँगा सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनका फिटनेस और न्यूट्रिशन से कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रह रहे हैं बिकॉज इनकी जॉब उसे डिमांड कर रही है, राइट। लेकिन आप इनसे ये पूछ नहीं सकते ये क्या है, क्यों है, दैट इज़ नॉट वॉट दे नो। ओके, वो उनके कोचेज या डाइटिशियन जो हैं वो बताएंगे। लेकिन फिर भी भाई मीडिया में रहना है और टिप्पणी भी करनी है, तो चलो कुछ भी बोल देते हैं, किसको समझ में आएगा। 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. This is a Isopure protein shake, so it has zero carbs in it, and so basically you're taking in 0 calories. Healthy tips for your fans? सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। मतलब जीना ही कम करो, सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के लिए कि सोशल मीडिया में लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो उन्हें सब पता लग चुका है। अगर ये कुछ भी स्टूपिड स्टेटमेंट बोलते हैं, अगले दिन ही ज़बरदस्त बैकलैश आता है जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, और इनको समझ में आ जाता है कि अब हम कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते। अब कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा, जब अजय देवगन ने पान मसाले का ऐड करा और जुबान केसरी जो उनका वो था स्लोगन, उसको फेमस करा। तो उसके बाद से उनके ऊपर काफ़ी बैकलैश हुआ और लोगों ने बहुत बोला, लेकिन उनके कानों पे जू भी नहीं रहेंगी क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। उन्होंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भैया, जब तक पैसा मिल रहा है आई एम फाइन, भाड़ में जाओ दुनिया, कोई बात नहीं। लोगों को लगा कि नहीं यार, अगर इनको बोल रहे हैं एटलीस्ट बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इमीडिएटली बाद एक और एक्टर आ गए, उन्होंने भी जुबान केसरी करनी शुरू कर दी, ठीक है, और खुलेआम पान मसाले के ऐड हो रहे हैं, राइट। और लोगों ने फिर क्वेश्चन करा, ठीक है। खैर ऐसे एक्टर ये एक तरफ पान मसाले का कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गैम्बलिंग साइट्स हैं उनके भी एड्स हो रहे हैं, तो सब कुछ चल रहे हैं, राइट। ये ड्रिंक्स का भी ऐड करेंगे, अल्कोहल का, सबका करेंगे, सिर्फ डिसेप्टिव तरीके से होता है। लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो एक्टर जिसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही ऑलरेडी पहले बोला है। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है जी। और उसके ऊपर एड्स भी बनाए हैं। वही इंसान सडनली इस पर्टिकुलर पान मसाले का फुल फ्लेजेड ऐड करना शुरू कर देगा पूरी बेशर्मी के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल। तो अक्षय कुमार, जिन्होंने पहले बोला कि भाई मैं प्रोटीन के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड Creatine, BCA. ये सब चीज़ें जो भी हैं, पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, पिलाओ प्रोटीन का रूटीन। किसी एक का तो हो रहा है। अभी और सुनिए, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स पसंद नहीं है, योर पर्सनल प्रॉब्लम, बट डू यू नो हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड? डू यू नो उस पर कितनी रिसर्च स्टडीज हुई हैं? डू यू नो कि इवन इन्फेंट्स को उनके बेबी फॉर्मूले में वे प्रोटीन डाल के दिया जाता है जो आपने भी अपने बच्चे को दिया होगा, आपको पता ही नहीं है। राइट फ्रॉम डायबिटिक्स, HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, हाई BP पेशेंट्स, यू नेम अ डिजीज, उसमें डॉक्टर्स हाई क्वालिटी वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, किड्स, एनी पर्सन, स्पोर्ट्समैन, नॉन स्पोर्ट्समैन, उनके लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है जो एक्चुअली में अगर इंडिया में रेगुलेशन के साथ इसे यूज करा जाए, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन अभी तक नहीं आई है प्रॉपर, तो ये मैल न्यूट्रिशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटा सकता है। 2 क्वेश्चन पब्लिक में पूछ लो तो चैलेंज दे रहा हूं मुंह पे पूरे बॉलीवुड के, अगर इनमें से कोई भी ढंग से आंसर दे दे कि होता क्या जो ये बोल रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। और आप देखोगे मूवी अगर आप हॉल में देखने जाते हो तो एक आध ऐड भी आता है जहां पे वो एक एक गरीब आदमी को बोल रहे होते हैं कि तेरे पास अपनी बीवी के जो है सैनिटाइजर के पैसे नहीं है और तू गुटखा खा रहा है। अब अक्षय कुमार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी सोशल कॉजेज़ पे अच्छी मूवीज़ भी बनाई हैं, पैडमैन वगैरह जैसी मूवीज़ हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, बहुत इंस्पायरिंग मूवीज़ हैं, लेकिन लोगों ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इस स्टेचर का इंसान इतना भी गिर सकता है कि वो पैसे के लिए सडनली पान मसाला बेचना शुरू कर देगा। और लोगों को बहुत हर्ट हुआ, धक्का लगा, लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया।
लेकिन आप लोग ये समझिए कि आपके ट्रोल करने से ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। देखिए, सबसे बड़ी चीज इज मनी, राइट। और उनको ये पता है कि भैया आप हमें पैसा दो, हम कुछ भी बेचेंगे। कल को थोड़ा एक्स्ट्रा दोगे तो देश भी बेच खाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, आप हमको पैसा दो, तो जब हमने जिंदगी में कभी कोई फेयरनेस क्रीम यूज नहीं करी, लेकिन दूसरों को हम बताएंगे गोरा कैसे होना है, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे ये बैंड है, ठीक है। हम दूसरों को बताएंगे दारू कैसे पीनी है, जब 3 यार मिलके बैठ के पिएंगे, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। हम जुए और गैम्बलिंग की साइट्स भी प्रमोट करेंगे, लेकिन बड़े प्यार से हंसकर ये बोल देंगे कि देखिए ये आपके ऊपर है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली खेलिए। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कल को आप अपने बच्चे को, ठीक है, कसिनो लेके जाओ और उसे बोलना बेटा पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खेलना। कितना बढ़िया है। स्कूल भी ये प्रमोट, देखो अगर एक्टर एक्ट्रेसेस कर रहे हैं, स्कूल्स को भी ये प्रमोट करना चाहिए, हमारे कोर्स में होना चाहिए, इनफैक्ट जल्दी होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, 8th में उसको पूरा पढ़ाना चाहिए कि आपको ड्रिंक्स कैसे करनी है, 9th तक उसको स्मोकिंग के बारे में, और 10th तक उसको गांजे वगैरह के बारे में सब बताना चाहिए कि भैया ये होता है, ऐसे ऐसे लेना है और इतनी डोज दिन में लेनी है। उसके बाद 11th तक आते आते वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, तो उसको फिर पूरी गैम्बलिंग की क्लासेस होनी चाहिए, किस तरह जुआ खेलना है, 3 पत्ती कैसे खेलनी है, ठीक है, और जो मल्टीपल कैसीनो में गेम्स होती हैं, जुआ होता है, उसे कैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो यूथ है वो अमेजिंग तरीके से निकल कर उनका ब्राइट फ्यूचर बाहर आए और उनके पास पैसे कमाने के मल्टीपल एक सोर्सेज बन जाए। कितना बढ़िया तरीका है, नहीं? और ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप सो कॉल्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि सर ये जो टोबैको है ये हम बैन क्यों नहीं करते? क्योंकि शायद अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूं, और सबसे गंदा जो हो सकता है ना, वो चूइंग टोबैको है, जो आप चू करते हैं, पान मसाला और गुटखा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रूवन है मल्टीपल स्टडीज में कि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ओरल कैंसर्स का। इसलिए गुटखे के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे, सब पे बड़ी बड़ी गंदी गंदी फोटोज भी लगी होती हैं आजकल कैंसर्स की। लेकिन ऑब्वियसली जिसने पीना है, जिसने खाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी का सहारा ये जो एक्टर एक्टर्स ये लेते हैं, कहते हैं भाई जब ये लोग खा रहे हैं तो हमें प्रमोट करने में क्या है, और हमें तो पैसा मिल रहा है। वो जो बेचारा मजदूर खा रहा है, जो रिक्शे वाला खा रहा है, जिसको हमने एडिक्ट कर दिया है गुटखे से, जिसके बिना लिए बिना उससे काम नहीं होता, और उससे तो कुछ मिल भी नहीं रहा, वो तो इस गुटखे खरीद के, सिगरेटें खरीद के वो तो बेचारा डेट में है, उधारों में है, वो तो इतना कमा ही नहीं रहा कि इतना खा सके। लेकिन हमें इतना मिल रहा है कि हम शायद करोड़ों मजदूरों जितने का वो गुटखा खाते होंगे उतना हमें एक बारी में मिल जाएगा, एक ऐड करने में। तो भाई हम क्यों ना करें जब लोगों को फर्क नहीं पड़ता? सही बात है। अब पहली चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि गुटखे वगैरह इसलिए बैन नहीं होते क्योंकि ये ना हमारी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट, ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स। तो टैक्सेस बहुत हैवी आते हैं और बहुत हैवी रेवेन्यू आता है टोबैको से। और सेकेंड ये होता है कि सिस्टम्स में जो हमारे लॉ हैं उनमें कोई ना कोई लूप होल है। अब बहुत कम ऐसा केस होता है कि कोई लॉयर उठेगा या फिर कोई कोर्ट जो है वो सुओ मोटो केस उठाएगी, नहीं अपने आप ही कोई सुप्रीम कोर्ट ने केस उठाया कि भाई ये चीज़ बैन होनी चाहिए, तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। और जैसे मैंने बताया, कंपनीज कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेती हैं। जैसे आप देखेंगे अल्कोहल के एड्स बैन हैं, तो वो क्या करेंगे, म्यूजिक सीडी के ऐड कर देंगे या मिनरल वाटर के ऐड कर देंगे, जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो है किस चीज़ की कंपनी है, ठीक है। इसी तरह गैम्बलिंग साइट्स हैं, भाई वो वर्ड बोलेंगे ही नहीं गैम्बलिंग, वो गेम बोलेंगे। भाई गैम्बलिंग भी एक तरह की गेम है, लेकिन वो आपको बोल देंगे देखिए आप अपने जोखिम अनुसार खेलिए और आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसे वो नहीं आता, वो एंड में फटाफट तेज बोल देते हैं, ऐसी वो जोखिम आ जाता है। तो आप अगर गैम्बलिंग साइट पे जा रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लुट रहे हैं, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई बोल तो दिया एक्टर ने आके आपको, सिंपल सा फंडा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, राइट। सेम गुटखे की बात है। अब आप बोलेंगे भाई अक्षय कुमार ने ऐसा ऐसा बोला और अब वो गुटखा बेच रहा है। मैंने आपको क्या बोला है भाई साहब, इट इज़ ऑल अबाउट मनी। 10, 20, 25 करोड़ इनको अगर ये करने के मिल जाएं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा दो, 50, 100, 200, 300 करोड़ दे दो, तो ये देश भी बेच खाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। आप लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे ना कि ये जो इंडस्ट्री है ना, मूवी इंडस्ट्री, ये हमारे रोल मॉडल्स नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको शायद एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था ये लोग सेलिब्रिटी नहीं होते। आप लोग इनको, आई डोंट नो व्हाई डू यू कॉल देम अ वर्ड सेलिब्रिटी।
आपके जो डॉक्टर्स हैं ना, जो जो आपकी लोगों की जान बचा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं सालों से, जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं जो हमारे इतना काम कर रहे हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारे मल्टीपल म्यूजिशियंस हैं, आप देखिए जिनको आज की डेट में जिनको पद्म अवार्ड्स मिल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से जंगलों से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे, ये हैं हमारे रोल मॉडल। इन्हें हम सेलिब्रिटी कहेंगे, इसे कहा जाता है सेलिब्रिटी। ये लोग सेलिब्रिटी नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस है, उनका काम है, ये काम समझ में आ रहा है, ये उनका काम है, उनको एक्टिंग करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और उनकी और एथिक्स नाम की जो चीज़ है ना, पहले अपने दिमाग से निकालो। मूवी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड और एथिक्स दो उल्टी चीज़ें हैं, इनमें एथिक्स नहीं आते। दुनिया की जितनी गंदगी देख सकते हो ना, वो आपको सब मिलेगी यहाँ पर, इसमें इसलिए इनके कोई एथिक्स नहीं होते। सो वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट बॉलीवुड और आप किसी को सो कॉल्ड रोल मॉडल लेते हैं, तो सोच समझ के अपने रोल मॉडल्स बनाइए। ये रोल मॉडल्स नहीं है, ये हमारी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट रोल मॉडल्स होंगे ना, कि इनको रोल मॉडल नहीं लेना चाहिए, वो लोग हैं। तो जो आपने कोई डाउट्स पूछे थे कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लूप होल्स में काम करते हैं। जो पर्टिकुलर गुटके की इंडस्ट्री है भैया, उसने समझा दिया होता है इनको, देखो सर आप टेंशन मत लो, ये इस बेसिस पे हम लोग ऐड करेंगे, हम कोई नाम ही नहीं लेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, बड़े स्मार्ट तरीके से हम आपकी जुबान केसरी करेंगे, आप बस करने वाले बनो, ठीक है। और फिर फिर क्वेश्चन उनसे भी पूछा जाएगा कि यार अभी तो मैंने कुछ दिन पहले बोला था, तो अब मैं क्या करूं कि मैंने बोला है कि भाई नहीं लेना चाहिए। तो वो बोल देते हैं कि सर जनता पागल है इस कंट्री की, आज आप करेंगे परसों भूल जाएगी, आप एंजॉय करो। आपने कौन सा इंडिया में रहना है, बाहर ही तो रहना है, वहीं की सिटीजनशिप है, एंजॉय करो सर, ठीक है। और आपको अभी अभी बहुत कुछ है, अभी गुटखा है, सिगरेट है, सबके ऐड होंगे, आराम से आप पैसा कमाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, लाइफ को एंजॉय करो, इनके साथ आपने जो करना है वो आपके ऊपर है, इन्हें बॉयकॉट करना है, क्विट करना है, अपनी लाइफ जीनी है, वो आपके ऊपर है, मेरे कहने से कोई करेगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक ऐसी ही मूवी में आई हुई थी, इन्हीं अक्षय कुमार की मूवी लेटेस्ट आई थी, बच्चन पांडे। तो किसी ने मुझे बोला कि भाई ये जो मूवी है ना, ये फ्लॉप हो गई मूवी और वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ गई। तो अभी खाना खाते हुए मैंने 10 मिनट में लगाई। तो पहले मैंने सोचा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मूवी के 10 मिनट के बाद ही मैंने कहा अब तो पक्का मूवी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे 10 मिनट भी बर्बाद कर दिए इस मूवी ने। तो ये तो हालत है नॉर्थ की। इसलिए साउथ इंडियन मूवीज़ और उनके एक्टर्स को आप देख रहे हैं कि किस तरह वो हमारे रोल मॉडल्स निकल कर आ रहे हैं, किस तरह वो जो उनके एथिक्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं और वो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर रोल मॉडल्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सही तरीके से उसको चूज़ करिए, बहुत सोच समझ कर उसको चूज़ करिए। इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप गालियाँ देंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बढ़ाई करेंगे, ये ऊपर खाम खां बढ़ते जाएंगे। जस्ट इग्नोर, सिंपल तरीका है, इनकी बात नहीं करनी है, इन्हें गालियाँ नहीं देनी है, इग्नोर देम, ये बेस्ट तरीका होता है। अपनी लाइफ को खुद आगे बढ़ाइए। इनसे ना तो लाइफ में किसी को कुछ मिला है इस कंट्री को, ना कभी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कुछ भी बेचने को तैयार हैं, ओके। सो और ऐसी बहुत सारी हम वीडियोस आगे भी डिस्कस करेंगे। कीप ऑन वॉचिंग द रियल टॉक।